ईरान और इजराइल के बीच तनाव की शुरुआत का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए 1948 का इजराइल गठन, ऑप्शन बी 1982 का लेबनान युद्ध, ऑप्शन सी 2003 का इराक युद्ध, ऑप्शन डी 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। ईरान और इजराइल के बीच संबंध तो इस्लाम के आगमन के बाद से ही खराब होना शुरू हो गया था, लेकिन कहा जाए तो वास्तव में उस समय इजराइल अस्तित्व में नहीं था। तब संबंध खराब होने की बात ही खत्म हो जाती है। इजराइल का गठन तो 14 मई 1948 को हुआ था, लेकिन 1979 में अयातुल्ला खुमैनी ने नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के गठन का पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया और यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी के बीज पड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान द्वारा समर्थित किस आतंकी संगठन ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया? ऑप्शन ए इस्लामिक जिहाद, ऑप्शन बी अल कायदा, ऑप्शन सी हिजबुल्ला, ऑप्शन डी हमास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हमास। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। हमास संगठन का गठन 1987 में हुआ था। हमास का गठन फिलिस्तीन को मुक्त कराने के लिए हुआ, जिसे कुछ देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। वह लगातार इजराइल द्वारा कब्जे की गई भूमि को वापस लेने के लिए सशस्त्र हमला करता है। इसी क्रम में उसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान द्वारा समर्थित लेबनान का कौन सा संगठन इजराइल के खिलाफ सक्रिय है? ऑप्शन ए PALO, ऑप्शन बी हमास, ऑप्शन सी हिजबुल्ला, ऑप्शन डी फतह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिजबुल्ला। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। हिजबुल्ला संगठन की स्थापना 1980 के दशक के दौरान लेबनान में हुआ था। यह एक शिया मुस्लिमों का राजनैतिक और सैन्य संगठन है। इसे कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, लेकिन लेबनान में यह एक राजनैतिक दल के रूप में जाना जाता है। यह संगठन इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। इस संगठन को ईरान अपना समर्थन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में इजराइल ने ईरान पर हमले को क्या नाम दिया? ऑपरेशन आयरन डोम, ऑप्शन बी ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑप्शन सी ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑप्शन डी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान पर हमला किया, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इसके तहत उसने ईरान के कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट कर दिया और ईरान के कुछ बड़े अधिकारियों और वैज्ञानिकों को मार दिया। इस हमले से ईरान बौखला गया है और उसने भी उसी रात एक ऑपरेशन चलाया, जिसे नाम दिया ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। इसके तहत उसने इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने अपने जवाबी हमले को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए ऑपरेशन आयरन डोम, ऑप्शन बी टू प्रॉमिस, ऑप्शन सी ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑप्शन डी ऑपरेशन शील्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टू प्रॉमिस। ईरान द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम टू प्रॉमिस 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने किस देश के साथ परमाणु वार्ता रद्द की? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल हमले में ईरान के किस रिवॉल्यूशनरी गार्ड चीफ की मौत हुई? ऑप्शन ए कासिम सुलेमानी, ऑप्शन बी मोहम्मद रज़ा जाहिदी, ऑप्शन सी हुसैन सलामी, ऑप्शन डी इस्माइल हानिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हुसैन सलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAEA ने ईरान पर क्या आरोप लगाया? ऑप्शन ए 60% संवर्धित यूरेनियम का भंडारण, ऑप्शन बी ड्रोन निर्यात, ऑप्शन सी रासायनिक हथियार निर्माण, ऑप्शन डी मिसाइल उत्पादन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 60% संवर्धित यूरेनियम का भंडारण। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। IAEA का पूरा नाम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। यह संस्था विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग किया जाएगा। इसके लिए देश के परमाणु ऊर्जा की जांच करती है कि कोई देश इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान इजराइल युद्ध से भारत के किस व्यापार मार्ग पर संकट है? ऑप्शन ए लाल सागर,
ऑप्शन बी सुएज नहर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी मलक्का जलडमरू मध्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल सागर। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। यदि ईरान इजराइल युद्ध आगे बढ़ते हैं तो लाल सागर के माध्यम से भारत काफ़ी व्यापार करता है। ऐसे में यदि दूसरे मार्ग का अनुसरण करेंगे तो लागत बढ़ने की संभावना है। लागत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के कारण भारत के किस प्रोजेक्ट में रुकावट आ सकती है? ऑप्शन ए भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, ऑप्शन बी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी चाबहार बंदरगाह, ऑप्शन डी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चाबहार बंदरगाह। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। चाबहार बंदरगाह एक ईरानी बंदरगाह है। भारत ने इस बंदरगाह को विकसित करने में अपना काफ़ी पैसा लगाया है, जिसे भारत सीधे इसे व्यापार कर सके, क्योंकि ईरान का यही एक बंदरगाह है जो सीधे हिंद महासागर से जुड़ता है, जिसे भारत को व्यापार करने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने युद्ध के संदर्भ में क्या रुख अपनाया? ऑप्शन ए ईरान का समर्थन, ऑप्शन बी इजराइल का समर्थन, ऑप्शन डी तटस्थता और कूटनीति, ऑप्शन डी सैन्य हस्तक्षेप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तटस्थता और कूटनीति। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। भारत प्राचीन काल से ही तटस्थता की नीति अपनाया है, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने किस आधार पर ईरान का समर्थन किया? ऑप्शन ए मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी आर्थिक सहयोग, ऑप्शन सी क्षेत्रीय स्थिरता, ऑप्शन डी सैन्य गठबंधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका है? ऑप्शन ए पूर्वी यूरोप, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी मध्य पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण एशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य पूर्व। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। विश्व में मध्य पूर्व का तात्पर्य कुछ ऐसे देशों से है जिसकी भौगोलिक स्थिति विश्व के मध्य पूर्व में ही जिसमें ईरान, ओमान, यमन, तुर्की, इजराइल, ईरान आदि देश पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समझौते ने सऊदी अरब और इजराइल के संबंधों को बेहतर किया? ऑप्शन ए अब्राहम समझौता, ऑप्शन बी ओस्लो समझौता, ऑप्शन सी JCPOA, ऑप्शन डी कैंप डेविड समझौता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अब्राहम समझौता। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अब्राहम समझौता 2020 में हुआ, जब अरब देशों और इजराइल के बीच शांति और सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया था।